शांति। आज 23 अप्रैल की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की यह वंडरफुल हट्टी है, मतलब दुकान है जिस पर सब वैरायटी के सामान मिलते हैं। उस दुकान के तुम मालिक हो। इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर ही नहीं सकता। क्यों? मैंने कितनी अच्छी बात कही है कि बाबा की दुकान है जिसमें सब वैरायटी के सामान मिलते हैं। ज्ञान मिलता है, सुख मिलती है, शांति मिलती है, आप उमंग और उत्साह मिलता है। और तुम उस हट्टी के मालिक हो, तुम उस दुकान के मालिक भी बाबा ने बना दिया आपको। और कहते कि इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई कर ही नहीं सकता। भला कैसे कोई कर सकता है? बाबा की दुकान की कौन कॉपी कर सकता है? तो बाबा कहते हैं, क्योंकि यह स्वयं ही सब खजानों का भंडार है, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीज़ों का सागर है, जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह ही नहीं सकते। बाबा ने कितनी सारी हमें खुशियाँ दी है। बाबा कहते हैं, ये ऐसी दुकान है जो मेरी होते हुए भी आपकी है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो ना। बाबा कहते कि आपको इतने सारे खजानों का भंडार मैंने दिया है। जो लोग भक्ति मार्ग वाले हैं उनको यह सामान मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके बाप के समान सागर कोई है ही नहीं। हम सागर के बच्चे हैं। आप सोचो जरा कि हम सागर, उस सागर के बच्चे हैं जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा मतलब एक आज मेरे कानों में बात बीके सूरज भाई के माध्यम से मिली कि हमने परमात्मा को मुट्ठी में कर लिया है। मैंने सुनकर मैंने पूरा लगा, ऐसा लगा कि सच में परमात्मा हमारी मुट्ठी में आ गए हैं। बाबा तो उसी तरह से हमसे व्यवहार करते हैं जैसे वो बच्चों के हो गए हैं। वो दिन रात बच्चों की ही बातें करते, बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे, बच्चे ये करो, बच्चे ज्ञान में चलो, मुझ बाप को याद करो। माने सच्ची में लगता है कि बाप हर पल हर क्षण साथ देते हैं। भगवान इतना साथ देते हैं। एक बाप की तरह पालना करना कोई भगवान से सीखे। आज का जो गीत है, तुम्हें पाके हमने, ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा, बाबा द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का वक्खर मिला है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। बाबा कहते हैं कि आपको जो सुख और शांति और पवित्रता का जो मैंने खजाना दिया है वह सबको देना है, लेकिन पहले खुद को विकारों से दूर करना है, पवित्र बनना है। क्योंकि जो अविनाशी ज्ञान धन है वह जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको धारण करने की शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति तभी हम में आएगी जब हम पवित्र बनेंगे। पवित्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पवित्र मतलब अपने मन में किसी भी तरह का विकार नहीं हो। किसी भी आत्मा के लिए, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और हमेशा सबकी हेल्प करनी है। दूसरी जो बात धारणा के लिए बाबा ने कही, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है, और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। बाबा कहते हैं कि देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवता कितने मीठे होते हैं। कभी किसी से कुछ मांगते हुए किसी भी देवता की तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। हमेशा वो देने की मुद्रा में होते हैं। आपको भी वैसा ही दानी बनना है। हमेशा देने की मुद्रा हो, देना ही देना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। बाबा कहते हैं कि आपने
बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे याद रखना है और बाप की याद में हमेशा रहना है, क्योंकि बाप की याद में रहेंगे तभी तो विकर्म का विनाश होगा। बाबा हमेशा इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, हमेशा सचेत करते हैं। कोई लौकिक जगत का बाप भी नहीं सचेत कर सकता। 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, तीसरी बार में कहेगा जाओ नहीं समझना है तो मत समझो। लेकिन बाबा थकते नहीं हैं, समझाते समझाते थकते नहीं हैं। अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाते रहते हैं। आप किसी भी विद्यालय में पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, लेकिन आप एक बात दिमाग में रखो, बस 1 बार 2 बार 3 बार किसी भी चैप्टर का रिपीटेशन होता है, उसके बाद कभी नहीं होता है। आप चाहे फेल करो या पास करो, लेकिन बाबा आपको इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपको पास करना ही है, किसी भी हालत में पास करना है, क्योंकि बाबा पढ़ाते हैं, आपको उच्च से उच्च बनाने की कोशिश करते हैं। आज का जो वरदान है, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। वाह, कितना सुंदर वरदान दिया है बाबा ने। माने लॉफुल बनना है अपने प्रति लॉफुल इसलिए बनना है कि जब तक हम खुद को नियम एंड कानून में नहीं बांधेंगे कि हमें बाबा को फॉलो करना ही है, अपने मन को जब तक कटघरे में लाकर खड़ा नहीं करेंगे कि हे मन तुमको यहाँ से हिलना नहीं है, अपनी बुद्धि को टिका लो, बाप पे टिका लो। जब खुद लॉफुल बनेंगे तभी लॉ मेकर बन पाएंगे और दुनिया को न्यू वर्ल्ड मेकर भाव का प्रदान दे पाएंगे। क्योंकि जब तक लॉ एंड कानून बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, अगर हम लॉ पे नहीं चलते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। क्यों, जब आगे भी बढ़ना होता है, आप कभी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो तो हमेशा यही कहा जाता है कि आप अपने ज़िंदगी को नियम एंड कानून में बांधो, क्योंकि जब तक नियम और कानून नहीं होगा हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें या फिर आप जनरल पे देखते हैं तो स्कूल का भी एक नियम होता है, घर का भी एक नियम होता है, माने हर जगह का कि भाई माँ बाप भी नियम बनाते हैं, स्कूल में भी नियम होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के ऑफिस में भी नियम से चलते हैं। तो इस तरह के नियम फुल अगर नियम में नहीं चलेंगे, लॉ में नहीं चलेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि लॉ मेकर बनना है, अपने प्रति भी लॉफुल होना है और दुनिया के प्रति भी अच्छी भावनाओं को लेते हुए आपको लॉ मेकर बनना है। और साथ में ही न्यू वर्ल्ड मेकर भव। आप इस तरह का लॉ मेकर बनने के बाद आप नए वर्ल्ड का, नए विश्व का आप निर्माण कर सकते हो। बाबा कहते हैं जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क में व 1-2 को सहयोग देने में व सेवा में कहीं भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते हैं। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। बाबा कितनी अच्छे से समझाते हैं। ज्ञान की जो एक अमृत है वो बाबा से हमें मिलता है। जितना अमृत पान करो, जितना अमृत पान करो उतना ही कम है। बाबा जिस तरह से समझाते हैं एक एक बात को माने गहरी और गहरे आप उतरते चले जाओ। आप दिल में बाबा को बैठा लो और गहरे उतरते चले जाओ। उनकी एक एक पॉइंट को अगर आप मंथन करते हो तो आपको लगेगा कि कितनी गहरी बात है। जीवन का रूल है, माने जो आर्ट ऑफ लिविंग इसे ही कहते हैं, जीने की कला बाबा सिखाते हैं। आज जीवन का कोई हम भरोसा नहीं कर सकते कि हम कितने दिन हैं इस धरती पर। रोज़ लोग इस तरह से जा रहे हैं कि थोड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन एक संतोष भी होता है कि चलो हम बाबा की गोद में हैं, बाबा ने हमें फरिश्ता बना दिया है, हम बाबा के साथ चल रहे हैं, हम लॉ मेकर हैं, हम लॉ ब्रेक नहीं करते हैं, हम दूसरों के विषय में बुरा नहीं सोचते हैं कभी भी।
सबको साकाश देते हैं, सबको वरदान देते हैं, सबकी खुशी के लिए सोचते हैं, तो कम से कम जो मेरा कर्म है वो कर्म तो अच्छा है। बाबा ने एक बार कहा था मुरली में कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से सरसों का तेल में सरसों पिस जाती है, इंसान भी वैसे ही पिस जाएंगे। आज का जो सिचुएशन है देखकर ऐसा ही लगता है, क्या सरसों की तरह लोग जा रहे हैं, पिस रहे हैं। लेकिन हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें अपनाया है। हम सबको सहयोग देने की कामना रखते हैं, हम सोचते हैं कि हर इंसान को हम सेवा दें, और हमेशा मन ही मन बाबा से कहते हैं, बाबा मुझसे सेवा लो बाबा। बाबा मनसा सेवा तो हम करते ही हैं योग और मेडिटेशन के माध्यम से, साथ ही हम चाहते हैं और भी सेवा करना। तो बाबा हमें कैसा बनाते हैं, आप सोचो जरा कि कहाँ हम खुद अपने विषय में दिन रात सोचते रहते थे, अब बाबा विश्व मेकर हमें बना रहे हैं और हमें बनना ही है इस भावना के हिसाब से कि हमें बनना ही है, बाबा को फॉलो करना है, पीस मेकर बनना है, माने पूरे विश्व में शांति फैलानी है। पूरा खेल अशांति का है, आज पूरी दुनिया अशांत है, कितना दुख है, कितना दर्द है। आप मन में सोचो तो कि आज जिससे भी बात करो दुख ही दुख है, कितना दुख लगता है। एक बार अव्यक्त मुरली में कहा गया था, बाबा ने कहा था, क्या आपको अंदर से आत्मा नहीं कलपती है? क्यों आपका दिल दर्द नहीं देता है आपको जब आत्माएं दुख से पुकारती है आपको? तो बाबा देवता बनाते हैं और कहते हैं कि आप सबको आशीर्वाद दो, सबको खुशी दो। कितनी दुखी आत्माएं आपको पुकार रही है। जो 5 स्वरूपों का अध्ययन है उसमें बाबा कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है वह देवता का है, आप देते रहो, सबको देते रहो। क्या दुखी आत्माओं को देखकर आपको दया नहीं आती है? आपको तो बहुत दया आती है। तो हमें भी दया करनी है, हमें देखना है कि हम देवता स्वरूप में हैं, फरिश्ता हैं। जितना चाहे लोगों को हम दें, मनसा से दें, कर्मणा से दें, बचना से दें। अपने वचन, मन, क्रम, वचन सबसे दान करना है जितना कर सके, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगा। बाकी कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना ओहदा जाएगा, ना पैसे जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। जो जाएगा वो बाबा का प्यार जाएगा, और जो हम लोगों से दुआएं लेंगे वो हमारे साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। बाबा एक एक मुरली में इतना ज्ञान है। आप एक मुरली की एक एक पॉइंट को भी अगर अपने दिल में डाल लेते हैं तो हमेशा के लिए पवित्र बन जाएंगे। आज का जो स्लोगन है, बाबा ने कहा है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। बाबा कहते हैं कर्म करना है आपको, और कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आना। अगर कोई तारीफ भी करता है तो ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत महान हूँ, या कोई बुराई भी करता है तो ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत खराब हूँ। बाबा कहते हैं अपना कर्म करो, बस कर्म करते रहो, बाप की याद में कर्म करो। न अपनी बड़ाई से प्रभावित होना है, न अपनी बुराई से प्रभावित होना है। अगर निंदा और स्तुति दोनों से ही प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि आपको बस कर्मातीत अवस्था में रहना है, अपना कर्म करना है, इस स्टेज पर ड्रामा में रोल करना है और करते रहना है। बाबा कहते हैं कि यही आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, और आपको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी है। कैसा भी सीन आ जाए आपको अडोल होकर अपना कर्म करना है। बाबा बहुत अच्छी बात सिखाते हैं, हमें धारणा करनी ही चाहिए अगर जीवन को सुखमय बनाना है। तो आज का जो शुभ विचार है, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो तो सबकी बैलेंसिंग मिलती रहेगी। कितना शुभ विचार है। बाबा कहते हैं सेवा और स्व पुरुषार्थ का मतलब है कि एक तो दिमाग में हमेशा सेवा होनी चाहिए कि हमें लोगों की सेवा करनी है। सेवा जैसे ब्रह्मा बाबा कितनी सेवा करते थे, माने हर एक को अपने दिल के करीब रखते थे, सबको अपनी दृष्टि देते रहते थे। दूसरा है कि स्व पुरुषार्थ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन भी अगर पुरुषार्थ न करो तो मन की स्थिति खराब हो जाती है। क्योंकि
बहुत लंबा समय चाहिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए। मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ कि एक दिन अगर अपने मन का ध्यान न रखा तो मन बेकाबू हो जाता है और तंग करने लगता है। तो रोज़ पुरुषार्थ करना है, रोज़ योग अग्नि में, योग भट्टी में खुद को जलाना है, मेडिटेशन करना है, बाबा की याद में रहना है, मुरली सुननी है। सबका बैलेंस रखेंगे तभी हम बैलेंस रह सकते हैं, तभी हमें बाबा से भी बैलेंसिंग मिलती रहेगी। क्योंकि बाबा जो हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं। हमारी स्थिति होनी चाहिए लेने के लिए, हमारी ही स्थिति गड़बड़ा जाती है। अगर स्थिति गड़बड़ाती है तो बाबा का साथ छूट जाता है, और जैसे ही बाबा का साथ छूटता है तो दुख हावी होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, अभी की जो सिचुएशन है मन उस पर जाके टिक जाता है। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि ज़रा भी अटेंशन हिलता है तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, आत्माओं के प्रति जो भावना रखनी चाहिए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है पुरुषार्थ करना और ज्ञान मार्ग पे चलते हुए बाबा की याद की यात्रा करना। बाबा कहते हैं आज का सोमान जो हमें धारण करना है, मैं आत्मा लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर हूँ। कितना माने एक एक शब्द में जैसे अमृत खुला हुआ है। मैं आत्मा लॉ मेकर, मैं लॉ बनाती हूँ, मैं आत्मा। बाबा हमें सीधे वकील बना देते हैं, कहते हैं कि आप लॉ मेकर हो, क्योंकि लॉ बनाना, लॉ जो है सरकार बनाती है, और है ना हम अपनी आप से वकालत करते रहते हैं कि नहीं चलो थोड़ा सा है ना अपन थोड़ा सा चुप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई बात नहीं, एक दिन मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, और एक दिन बाबा की याद में ही रखेंगे तो क्या होगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, सरकार ने जो नियम बनाया है तो फॉलो करना है, नहीं तो सरकार जेल में डाल देगी। तो बाबा की जो जेल है वो बहुत बहुत ही तकलीफ़ देने वाली जेल है, क्योंकि बाबा अपने आप से दूर कर देते हैं और हम बैठ के जेल में बंद हो जाते हैं। इसलिए लॉ मेकर बन करके बाबा के एक एक इशारे पर हमें चलना है, बाबा के ज्ञान को अमृत समझकर पीते रहना है। अगर जरा भी चूक होगी तो व्यर्थ की जेल हमें पकड़ लेगी, और उस जेल में ऐसे बंद होंगे कि कोई भी वकील हमें छुड़ा ही नहीं सकता है। लॉ मेकर बनना है और उसके बाद विश्व मेकर बनना है, माने बहुत ही खूबसूरत विश्व बनाना है हमें। विश्व की हर आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभ कामनाएं रखनी है, क्योंकि सतयुग आने वाला है, हमें सतयुग में जाना है। और बाकी आत्माओं के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कि सब सुख से रहे, सबको बाबा मिल जाए, कैसे भी बाबा मिल जाए। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि कैसे भी सभी आत्माओं को बाबा मिल जाए, क्योंकि बाबा मिलने के बाद जो सुख होता है वह जिसको बाबा मिला है वही समझ सकता है। तो आप सभी जो भी सुन रहे हैं इस मुरली को, ज़रूर आप ब्रह्म कुमारी को फॉलो करें, और साथ ही आप मेडिटेशन कोर्स करें, मुरली तो ज़रूर सुने, क्योंकि मुरली से जो सुख मिलता है वह सुख कहीं भी नहीं है। दुनिया का हर सुख उसके आगे फीका है, क्योंकि जो सुख मुरली देती है, जो ज्ञान मुरली देता है और जो बाबा देते हैं वो दुनिया की कोई आत्मा नहीं दे सकती है। मैं इस बात को मैं क्या, जो भी बाबा के बच्चे हैं सब कह सकते हैं, सब कहते हैं ये बात। तो बाबा कहते हैं आज का जो योग का अभ्यास हमें करना है वह है मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। आज सब कुछ है हमारे पास, क्या नहीं है, खुशी ही नहीं है, माने सब कुछ है, खुशी नहीं है। अगर खुशी रहे तो समझो कि दुनिया का हर खजाना मेरे पास है, सब कुछ है। अगर खुशी नहीं है तो सब व्यर्थ है। खुशी नहीं है तो जितने पैसे, धन, दौलत, आपकी कितनी भी बड़ी समझो आप ओहदे पर हो, सब व्यर्थ है। तो बाबा आज खुशी के खजाने का आपको वरदान दे रहे हैं, और खुशी का खजाना तब भी हासिल होगा जब हम बाबा को फॉलो करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, तभी खुशी हमें मिल सकती है। तो अब हम योग अभ्यास करते हैं, बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा। सुनने के बाद उसे अपने मानस पटल पर रख लीजिएगा,
या हो सकते तो नोट भी करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना आपका सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जैसे जैसे बात जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर खुशियाँ आती चली जाएगी। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा परम धाम में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा पिता के सम्मुख हूँ। उनसे सर्व गुणों और सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है, जिससे मैं आत्मा असीम सुख और अविनाशी खुशी के खजानों से संपन्न बनती जा रही हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मेरे सारे बोझ, चिंता, तनाव को समाप्त कर सर्व समस्याओं से मुक्त करा दिया है। मेरी झोली में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। मेरे इस दिव्य स्वरूप को देखते ही विश्व की अशांत आत्माएं, दुखी आत्माएं खुशियों से भरपूर हो रही है। मैं बाबा की परम प्यारे आत्मा हूँ। तो यह योग अभ्यास बार बार करेंगे और खुशी के खजाने को अनुभव करेंगे। आज का जो चिंतन है, अमृत वेले से रात्रि तक बाबा द्वारा मिले हुए सर्व खजानों की स्मृति रहती है। बाबा कहते हैं कि सोचो और चिंतन करो कि जो बाबा खजाना देता है, अमृत वेले से रात तक जितने खजाने हमें मिलते हैं, क्या वह स्मृति में रहता है या बीच बीच में हम भूल जाते हैं? सच्ची में हम भूल ही जाते हैं। लेकिन उन खजानों को स्मृति में रखना है, तभी हम खुशी के खजाने से संपन्न हो पाएंगे। हमेशा सोचना है कि बाबा ने क्या कहा है। जैसे जैसे चिंतन करते जाएंगे मुरली के एक एक पॉइंट का, हमें व्यर्थ से मुक्ति मिलती चली जाएगी, हम संपन्न होते चले जाएंगे। उनका ही बुद्धि में मनन चिंतन चलता है, माने बाबा का मनन चिंतन चलता है या नहीं चलता है, यह हमें देखना है कि हम कुछ और सोचते रहते हैं, व्यर्थ घूमते रहते हैं। ये सब चिंतन हमें करना है। अपने वर्तमान और भविष्य पालब्ध के नशे में रहते हो। बाबा कहते हैं इतना सुंदर वर्तमान मिला है, इतना प्यारा वर्तमान है, और भविष्य तो सुंदर होना ही होना है। जो वर्तमान सुंदर होगा तो भविष्य कैसे नहीं सुंदर होगा। हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उस भगवान के बच्चे में हैं। यह नशा तो बहुत गहरा नशा है, माने ऐसा नशा है कि उतरे ही ना उतरे। तो यह चिंतन चलता है कि उस नशे में हम हैं या नहीं हैं। चेहरे और चलन में परमात्मा की झलक दिखाई देती है। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो हम जिस परमात्मा की हम संगत कर रहे हैं, क्या उनका चलन और उनकी छवि हमें दिखाई देती है? बाबा कहते हैं कि चेक करते रहो और खुद को ठीक करते रहो, क्योंकि जब चेक करेंगे तभी ठीक करेंगे। जो चीज़ चेक की जा सकती है वही ठीक की जा सकती है। तो चेक करते रहें कि मैं परमात्मा के सभी गुणों से संपन्न हूँ या नहीं। हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारी बोली से, हमारी वाणी से परमात्मा की झलक आती है कि नहीं। हम इतना ज्ञान सुनते हैं और इतनी ज़्यादा हमें बाबा पालना देते हैं, तो उस पालना की झलक आनी चाहिए। हमारा जो ऑरा होता है चारों बगल का, ऐसा ऑरा बन जाए कि दुखी से दुखी आत्मा भी अगर हमारे करीब आ जाए तो वह सुख से परिपूर्ण हो जाए। जैसे मंदिर का वातावरण होता है, हम जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ कितनी खुशी और शांति मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि आपका उसी तरह का ऑरा होना चाहिए, एकदम परमात्मा के जैसा। आपसे मिलकर लोगों को लगे कि आप बाबा के बच्चे से मिले हैं। तो बाबा हमेशा बहुत ज्ञान देते हैं और हर मुरली में
कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दिल को छू जाता है, जो दिल की गहराइयों में उतर जाता है। हमें दिल की गहराइयों में मुरली के एक एक पॉइंट को रखना है ताकि हम बाबा जैसे बन पाएँ और बाबा जैसे कर्मों को कर सके। आज ब्रह्मा बाबा या गुलजार दादी और जानकी दादी को पूरा विश्व जानता है क्योंकि वो बाबा के बन गए। उन्होंने बाबा को अपना जीवन बना लिया, शिव बाबा पर खुद को समर्पित कर दिया। तो हमें भी खुद को समर्पित कर देना है और अपने आप को बाबा के मन इतने करीब कर लेना है कि मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। बस यही धारणा रखनी है। बाबा के सामने बच्ची बनकर उनका प्यार लेना है, फरिश्ता स्वरूप में उनके पास जाना है और उनसे है पालना लेनी है। ओम शांति।